हर देश पता है एक बुनियादी समझौते पर चलता है। इसे कहते हैं सामाजिक अनुबंध। अब ये है क्या? देखिए, ये एक तरह से राज्य और उसके लोगों के बीच का एक दो तरफा वादा है। एक ऐसा वादा जो दोनों की जिम्मेदारियों को तय करता है और इन्हीं जिम्मेदारियों से मिलकर एक राष्ट्र बनता है। चलिए आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक पूरे देश को एक साथ बांधकर रखती है। सोचिए, ये सिर्फ कानून या सरहदें तो नहीं हो सकती। नहीं, ये इससे कहीं गहरी एक समझ है, एक ऐसा समझौता जो सरकार और नागरिकों दोनों से ही उनकी भूमिका निभाने की उम्मीद करता है। आइए इस समझौते के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के वादे की। मतलब एक सरकार का अपने लोगों के प्रति अपने ही संविधान के हिसाब से क्या दायित्व बनता है। इसे औपचारिक भाषा में कहते हैं राज्य के दायित्व। सीधी सी बात है, ये वो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें एक सरकार को अपने नागरिकों की भलाई के लिए पूरा करना ही होता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो शासन चलाने का एक सबसे बुनियादी हिस्सा है। हमारे भारतीय संविधान में इन दायित्वों को एक खास नाम दिया गया है, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत या DPSP। ये संविधान के भाग 4 में मिलते हैं। आप इसे यूं समझिए कि ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है, एक निर्देश पुस्तिका जो बताती है कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए नीतियां आखिर बननी कैसी चाहिए। और इन सिद्धांतों का दायरा सच में काफी बड़ा है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं करते। राज्य का कर्तव्य है लोगों का कल्याण करना, ये देखना कि सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, आय में जो भारी असमानता है उसे कम करना, और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करना भी। ये सब एक प्रगतिशील देश के असली लक्ष्य होते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, ये एक दो तरफा सौदा है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी नागरिक का नैतिक दिशा सूचक और उसके क्या कर्तव्य हैं। इनको कहा जाता है नागरिकों के कर्तव्य। ये वो नैतिक और नागरिक दायित्व हैं जिनकी उम्मीद हर व्यक्ति से की जाती है ताकि समाज और देश की भलाई हो। देखिए, ये इस विचार पर आधारित है कि एक महान राष्ट्र का निर्माण उसके महान नागरिक ही तो करते हैं। और हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ है। इसमें नागरिकों के लिए ठीक 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ये नंबर ऐसे ही नहीं है, ये असल में उन उम्मीदों का एक साफ साफ ढांचा देता है जो एक देश अपने लोगों से रखता है। ये कर्तव्य बहुत ही व्यवहारिक हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और शायद सबसे जरूरी, समाज में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। यहाँ तक कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके देना भी माता पिता या अभिभावक का एक मौलिक कर्तव्य माना गया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। जो पहले 10 कर्तव्य थे वो 1976 में जुड़े गए, और 11वां कर्तव्य जो शिक्षा से जुड़ा है वो तो 2002 में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि समय के साथ एक देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं और विकसित होती हैं। तो एक तरफ है राज्य के दायित्व और दूसरी तरफ है नागरिकों के कर्तव्य। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं। सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, और ये इस रिश्ते को एकदम सटीक तरीके से बताती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अधिकार हमें आज़ादी देते हैं, तो कर्तव्य ये पक्का करते हैं कि हम उस आज़ादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें। यहाँ एक सीधी सी तुलना है। आप देखेंगे कि इनके स्रोत और इनकी प्रकृति अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी समानता है, और वो है इनके लागू होने का तरीका। दोनों ही गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो आप सरकार पर केस नहीं कर सकते कि उसने कोई निर्देशक सिद्धांत पूरा नहीं किया, और ना ही किसी नागरिक पर उसका कर्तव्य न निभाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये सख्त कानूनी नियमों से ज्यादा एक नैतिक दिशा निर्देशक की तरह है। और यही तो असली बात है। ये रिश्ता सहजीवी है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर। जब राज्य अपने दायित्व पूरे करता है तो वो एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें नागरिक अपने कर्तव्य आसानी से निभा सकें, और जब नागरिक अपने कर्तव्य निभाते हैं तो वे राज्य को उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो देश को आगे बढ़ाती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये संतुलन ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली नींव है। ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक जरूरत है।
ये जो आपसी साझेदारी है ना, यही एक जिम्मेदार और प्रगतिशील समाज का आधार बनती है। जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका सही से नहीं निभाते, कोई भी राष्ट्र सच में तरक्की नहीं कर सकता। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की दुनिया में जहाँ हम सब अपने अधिकारों पर इतना जोर देते हैं, क्या हम कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के महत्व को भूल तो नहीं गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।